और इंडिया अपने आप को इतना बड़ा क्यों कंसीडर कर रहा है कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं। इंडिया की कहीं ना कहीं पावर भी है और जो वो फैसला करते हैं वो पूरी दुनिया को मानना पड़ता है। पर एक मंदिर मौजूद था हनुमान टेम्पल के नाम से, जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स ने वहाँ पर कब्जा कर लिया। इंडियंस नहीं अच्छे होते। अगर इंडिया की बात करें तो वो अपने लोगों के लिए लड़ा। अगर एक मुस्लिम जो है मस्जिद में जा सकता है, अपनी इबादत करता है, तो क्यों नहीं हिंदूज भी क्यों नहीं वो कर सकते? क्योंकि ये पाकिस्तान है, ये हमारी जगह है ना। मुसलमानों को यहाँ पे हकूक नहीं मिल रहे तो हिंदुओं तो फिर दूर की बात है ना। यहाँ पे रह के हम हिंदुओं को जब प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो हम ये कहने के काबिल भी नहीं है कि इन कश्मीरीज को उनके राइट्स दिया जाएगा। गैप इस चीज का है कि हमें समझाने वाला ही कोई नहीं है। एट द एंड वही बात आ जाती, पढ़े लिखे लोग नहीं है। दुनिया में क्या हो रहा है और पाकिस्तान में क्या हो रहा है। 4 सहाफियों को और 2 रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स को जो है उम्र कैद की सजा सुनाई है। इतना फनी मुल्क है ये, इतना अजीबोगरीब मुल्क है। दोस्तों, हमारे पड़ोस में एक हमारे पड़ोसी है जिसका नाम है पाकिस्तान। जैसा कि आप जानते हैं कि वो जो देश बना है इस्लाम के नाम पे बना है, वहाँ पर इस्लामिक चीजें ज्यादा है। वहाँ पर कुछ हिंदू भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं। और वहाँ पर जो हिंदू है, जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि हिंदू का क्या हाल है। हमेशा पाकिस्तान बोला करता है भारत के बारे में कि भारत के कश्मीर में बहुत ही जुल्म है, भारत के मुस्लिमों के साथ बड़ा ही जुल्म किया जाता है। हम लोग ये पूछना चाहते हैं पाकिस्तानियों से, अगर भारत में जुल्म है फिर भारत के मुस्लिम की आबादी कितना है? और अगर पाकिस्तान में सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, फिर पाकिस्तान में हिंदू की जो आबादी है उसका क्या हालात है? पाकिस्तान में कुछ हिंदू रहते हैं, उन्होंने अपने एक मंदिर के लिए फाइट कर रहे थे। कराची में वो मंदिर है और फाइट करने के बाद पाकिस्तान के हाई कोर्ट ने उसे विजय घोषित कर दिया। उनको अनुमति दिया कि आप जाओ अपना मंदिर को बनाओ, आप पूजा पाठ कर सकते हो। लेकिन जानी जाए कि पाकिस्तान में ये क्या मुमकिन है? काफी दिक्कतें फेस करनी पड़ी। पाकिस्तान का मिलिट्री आया, वहाँ के लोगों को हटाया, लेकिन फिर भी अभी भी पाकिस्तान का जो मंदिर है कराची वाला चालू नहीं हुआ है। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है मैं आज वही दिखाने वाला हूँ कि पाकिस्तान के जो लोग हैं उनका क्या सोच है, क्या ओपिनियन है। तो नमस्कार, मैं आपको दोस्त दीपिक, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हिंदू कम्युनिटी की एक बहुत बड़ी विक्ट्री हुई है कराची के अंदर, क्योंकि 1947 की पार्टीशन के बाद वहाँ पर एक मंदिर मौजूद था हनुमान टेम्पल के नाम से, जो 25,000 स्क्वायर फीट पर मुश्तमिल था। एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स ने वहाँ पर कब्जा कर लिया था। हिंदू कम्युनिटी को इजाजत नहीं थी कि वो वहाँ पर ठीक से पूजा भी कर पाए। बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। क्यों? इंडियंस करते हैं प्रमोट इस्लाम को, नहीं ना तो फिर पाकिस्तान तो इंडिया है, ये पाकिस्तान है, वहाँ के लोग इंडियंस हैं, यहाँ के लोग पाकिस्तानी हैं। चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, वो सारे पाकिस्तानी हैं। लेकिन नहीं होना चाहिए। क्यों? इंडियंस नहीं अच्छे होते। They are not Indians। इस चीज के लिए वहाँ के पंडित जो कि उत्तर प्रदेश में भी विजिट करके आए हैं, अयोध्या में मौजूद थे, वहाँ पर जाकर उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि हमने इस मंदिर को हासिल करने के लिए एक बहुत बड़ी जंग लड़ी है, सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। टॉलरेंस सबसे पहले होनी चाहिए। अगर एक मुस्लिम जो है वो पाकिस्तान की टेरिटरी में रहकर अपने आप को सिक्योर फील कर रहा है, मस्जिद में जा सकता है, अपनी इबादत करता है, तो क्यों नहीं हिंदूज भी क्यों नहीं वो कर सकते? They are Pakistanis। एग्जैक्टली, ये उनका राइट है, फंडामेंटल राइट है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि इट इज देयर फंडामेंटल राइट टू एक्सप्रेस देयर ओन राइट्स, देयर ओपिनियन। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला तो सुना दिया कि इस मंदिर को हिंदू कम्युनिटी के हवाले किया जाए, लेकिन वहाँ पर जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स मौजूद थे उन लोगों ने बात नहीं सुनी। चाहिए, क्यों मिलना चाहिए? क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि ये पाकिस्तान है, ये हमारी जगह है ना। आपकी जगह है, मुसलमानों की जगह है ये। जी। तो कायदे आज़म ने तो कहा था कि यहाँ पर जो गैर मुस्लिम है वो अपने मंदिरों में जाने के लिए आज़ाद है, वो अपनी चर्चेज में जाने के लिए आज़ाद है, वो अपने गुरुद्वारों में जाने के लिए आज़ाद है। आज़ाद है ना, इसका मतलब ये तो नहीं है कि मंदिर उनकी जगह वो ले लें। मंदिर ये है कि मुसलमानों को यहाँ पे हकूक नहीं मिल रहे तो हिंदुओं तो फिर दूर की बात है ना। इस्लाम सही रिलीजन है, उसको प्रमोट करना चाहिए पाकिस्तानियों को। हिंदुओं की यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अक़लियती निज़ाम, पाकिस्तान में तो स्पेशली अगर हम इंडिया की बात करें ना तो इंडिया में मुसलमान ज़्यादा हैं हिंदुओं की निस्बत, और पाकिस्तान में यह है कि मुसलमान हिंदू ज़्यादा है, मुसलमान है, लेकिन सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी है मुसलमानों की। वही ना, मतलब वहाँ पे है, अक्सरियत है उनकी वहाँ पे मुस्लिम्स की। पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है, उन्होंने लड़के किसी से उनसे ये नहीं कहा था कि तुम काफिर तुम काफिर तुम काफिर और इस्लाम में आ जाओ सब। उन्होंने अपनी प्रीचिंग्स जो दी थी, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से प्रीचिंग दी। और सबसे पहले तो इखलाक, खुद आप किसी को बुरा ना कहो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपनी लाइफ में, उनके साथ कितना कुछ हुआ, काफिरों ने किया, लेकिन उन्होंने खुद कभी किसी को बुरा नहीं कहा। लेकिन जैसे जैसे हम अगर यही समझते रहेंगे ना कि इसमें बुराई नहीं है और हम अगर हिंदुओं के तौर तरीकों पर अमल करने लग जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता उनके असरात मुरतब होंगे और हमें जो बुरी चीज़ें होंगी ना उनमें भी फ़र्क भूल जाएगा और हम लोग कहेंगे नहीं कुछ नहीं होता, हम तो बस। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या बुरा है? अगर मैं वो चीज़ें नहीं, कम से कम उनकी अडोप्ट करनी मतलब जिनसे हमारा खुद का ईमान जो है वो खतरे में पड़ जाए। हमारा जो ईमान है ना, हम जितने भी मुसलमान हैं यहाँ के। आपको पता है मैं कौन हूँ, मेरा मजहब क्या है? नहीं। यू नो? नो। कौन हो सकती हूँ मैं? क्या हो सकता है मेरा मजहब? इस्लाम में भी। इस्लाम मजहब हो सकता है, आपको कैसे पता? आप पाकिस्तान में रहती हैं इसलिए। तो पाकिस्तान में रहने वाला हर बंदा मुसलमान है क्या? मेजोरिटी पाकिस्तानी वो मुसलमान होते हैं। आपको कैसे पता मैं मेजोरिटी में हूँ या नहीं हूँ? मेरी शक्ल से पता लग रहा है मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ, कौन हूँ? पता लग रहा है मेरी शक्ल? नो। मुझे भी आपकी शक्ल से नहीं पता लग रहा, लेकिन आपने निकाब किया हुआ है इसलिए मुझे लग रहा है कि आप मुसलमान हैं। जी।
इसी तरीके से हम हर चलते फिरते से ये तो नहीं ना पूछ सकते हाँ भी तेरा रिलीजन कौन सा है। हमें सबको पाकिस्तानी की नजर से ही देखना चाहिए ना। यहाँ पर किसी को भी खड़ा कर ले, कोई भी गैर मजहब होगा, वो कहेंगे ये तो इंडियन है। ओके, तो सबसे पहले तो ये कि एक कोई भी इंसान है, अगर आप उसको देखकर उसके रिलीजन पर उसको जज नहीं कर सकते, ठीक है। आप मुस्लिम, अच्छा इस हिसाब से तो हम फिर ये कहने के काबिल नहीं होते कि कश्मीर में वो मुसलमानों के साथ क्या कर रहे हैं, और वो अपने ही टेरिटरी में मुसलमानों के साथ ये ना करें, क्योंकि हम यहाँ पे रह के हम हिंदुओं को जब प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो हम ये कहने के काबिल भी नहीं है कि इंटरनेशनल फोरम पे या किसी भी फोरम पे के कश्मीरीज को उनके राइट्स दिए जाए, हालांकि हम खुद यहाँ पे उनके साथ क्या कर रहे हैं। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में अगर कोई क्रिश्चियन बच्ची हो, अगर कोई हिंदू बच्ची हो, तो उसको इसी तरह से ट्रीट किया जाता है जैसे मुस्लिम्स को किया जाता है। तकरीबन स्कूल कॉलेजेस की हद तक तो ठीक है, वहाँ पे तो इसी तरह होता है, लेकिन जब आगे जॉब्स लेने निकलते हैं ना प्रोफेशनल लाइफ में, वहाँ जाके बहुत ज़्यादा आ जाता है, तजाद वगैरह आ जाता है। वहाँ क्या मसला होता है? वहाँ पे देखिए अक्सर ये जो जिस तरह क्रिश्चियंस हैं, इनके लिए अलग उन्होंने सीट्स का मुख्तस की होती हैं कि इनकी इतनी है, मतलब कम कर दी जाती हैं। और हमारे सर थे, उन्होंने हमें ये चीज़ें काफ़ी मतलब इसके मुतालिक बताया, वो क्रिश्चियन है, तो उन्होंने ये बात की थी कि आप लोग अभी स्कूल कॉलेजेस में तो आप लोग को इतना डिफरेंस नहीं नज़र आता कि कौन क्रिश्चियन है कौन क्या है। ये सर ने बात बोली थी, आपके टीचर ने? उन्होंने कहा था कि मैंने जब अपनी ये ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी, उसके बाद जब मैं प्रोफेशनल लाइफ में निकला था, तो मुझे इतने ज़्यादा यहाँ पे ना वो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी। ये पाकिस्तान है, कहते हैं कि हम सबको मतलब इक्वालिटी देते हैं, लेकिन देते नहीं हैं। इंडिया बांग्लादेश के हालात दिन ब दिन बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जिस तरह से कह लें कि इंडिया अपनी एजादारी समझ रहा है, नई प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रही हैं, नई से नई वेबसाइट्स आ रही हैं, तो मेरा ख्याल है कि वहाँ के नौजवान बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से इंडिया की इंडस्ट्री, जो IT इंडस्ट्री है, उसको बूम मिल रहा है। इंडिया की कहीं ना कहीं पावर भी है, और उनके लीडर ये सबको बताना चाह रहे हैं कि जो वो फैसला करते हैं वो पूरी दुनिया को मानना पड़ता है। अब क्या हुआ है जरा मैं आपको बताता हूं तो आपको पता चलेगा कि ये कितने गलीज लोग हैं। आज इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 4 सहाफियों को और 2 रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स को जो है उम्र कैद की सजा सुनाई है। और इंडिया अपने आप को इतना बड़ा क्यों कंसीडर कर रहा है कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं। देखा जाए तो इंडिया की जो IT सेक्टर में रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं, पाकिस्तान तो उनके आसपास भी नहीं आता। IT लेवल में कोई जो वजीर होगा, जो मशीर होगा, मुझे नहीं लगता उसका भी दूर दूर तक IT से कोई ताल्लुक होगा। अगर इंडिया की बात करें तो वो अपने लोगों के लिए लड़ रहा है। मोदी का ये कहना है कि मैं अपने किसानों को, ठीक है, जो हमारा छोटा तबका है, ठीक है, जो मजदूर है, उन पे मैं इतना बड़ा प्रेशर नहीं डाल सकता। इनको दहशतगर्द करार दिया है। अब ये जाएंगे आर्मी ताकतों के पास, अब ये जाएंगे रेड नोटिस लेकर कि जी हमारे दहशतगर्द छुपे हुए हैं तुम्हारे ममालिक में। इंडिया और पाकिस्तान, इनके बॉर्डर तो एक साथ मिल रहे हैं, लेकिन इनकी IT इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा गैप है। जब IT की बात करें तो नो डाउट इंडिया की IT इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और पाकिस्तान से अगर मैं कहूँ कि 10 गुना 20 गुना, तो मैं शायद कम ही कह रहा हूँ, इससे ज़्यादा बड़ी है। और जज सिप्रा साहब को गुस्सा इतना ज़्यादा था हमारे ऊपर डिजिटल टेररिज्म करने का कि उन्होंने एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा हमें सज़ा जो है वो सुनाई। अगर इंडिया इसी तरह से बढ़ता जाएगा, ठीक है, उसकी इकोनॉमी डे बाय डे खुद को मजीद बेहतर करती जाएगी, उसकी ग्रोथ में इजाफा होता जाएगा, तो कहीं ये ना हो कल को इंडिया हमारे सामने आके खड़ा हो जाए जिस तरह से चाइना रशिया खड़ा है। तो मे भी वो इंडिया को इस वजह से पीछे करना चाह रहा है। वो अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रहा है मैं किसी ना किसी तरह से इनकी इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करूँ, इनको प्रेशर डालूँ। मैं ये कहूँगी कि जितने जब कंट्री पे प्रेशर आता है ना, तो जो उनके लीडर ने आगे अपनी कंट्री के लिए सोचा होता है, वो सब कुछ तहस नहस हो जाता है, वो उसी चीज में अटक के रह जाए। जिस तरह कंपैरिजन की बात आती है तो हम IT इंडस्ट्री का कंपैरिजन क्यों नहीं करते? इन दोनों में बहुत ज्यादा गैप है। गैप इस चीज़ का है कि हमें समझाने वाला ही कोई नहीं है, क्योंकि हमारे पास एट द एंड वही बात आ जाती, पढ़े लिखे लोग नहीं है। अगर मैं मोदी की पॉपुलैरिटी की बात करूं तो मोदी एक ऐसे लीडर है, जहां ये मेरी खुद की सोच है, मोदी एक ऐसे लीडर है जिनका नेम अगर किसी कंट्री के साथ जोड़ दिया जाए, किसी लीडर के साथ जोड़ दिया, वो रातों रात हाईलाइट में आ जाता है। इसकी सबसे अहम चीज ये भी क्योंकि वो 140 करोड़ वहां की आबादी है, तो उन पे या उनके इंडिया पे या उनके लीडर पर कोई भी किसी भी किस्म की बात होती है तो वो एकदम ऐसी आग की तरह फैलती है। और उनका मीडिया बहुत बड़ा है, जो एक खबर को इतना टाइम अपने न्यूज पे चलाते हैं जिसको नहीं भी आइडिया होता कि उसको भी याद हो जाता है। एक चीज आप तरजीहात देख लें कि दुनिया में क्या हो रहा है और पाकिस्तान में क्या हो रहा है। चाहिए इतना फ़नी मुल्क है, ये इतना अजीबोगरीब मुल्क है कि मैं कोई 6 लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा कि पे की बजाय इसका नाम चे से शुरू होना चाहिए था, तो आप में से बहुत से लोग जो है नाजुक जबीनों के ऊपर बल जो है वो पड़ जाते हैं। नेबर्स हैं, बट उनका जो इंडस्ट्री है ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, और उनके जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं एज कम्पेयर टू पाकिस्तान की इंडस्ट्री में बहुत छोटे हैं और मिनिमल है। अगर नहीं है, मैंने कहा कि कंपैरेटिवली कम्पिटिटिव अगर देखें तो इंडिया में आबादी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे इंडिविजुअल्स भी ज़्यादा है, तो काम ज़्यादा हो रहा है। लेकिन ये चीज़ आई और उसने सॉफ्टवेयर की दुनिया में कमाल ही कर दिया। अब हमसे वो संभाला नहीं गया, तो वो हमारी गलती है। फिर डिपेंड करता है कि पाकिस्तान के IT सेक्टर के प्लान्स क्या हैं।
तो वी आर होपफुल के आने वाला टाइम पाकिस्तान के लिए भी अच्छा हो। वहाँ के लोगों को जो है सपोर्ट करती है कि आप अगर स्टार्टअप लेना चाह रहे हैं तो पाकिस्तान में भी ऐसा अगर हो, अगर नौजवानों को स्टार्टअप लेने पे अगर एंटरप्रेन्योर को हुकूमत सपोर्ट करे तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री भी आने वाले दिनों में बताएं, उन्हें बेनिफिट्स बताएं। आप बताएं कि कोई भी बंदा अगर उसे कहीं से बेनिफिट नजर आ रहा है तो वो वहाँ जाएगा, चाहे वो IT सिस्टम हो, चाहे वो कोई भी सिस्टम हो। जी हाँ दोस्तों, तो ये है पाकिस्तानी और ये है पाकिस्तान के लोगों का सोच। पाकिस्तान में जो हिंदू रहते हैं पाकिस्तानी उसे पाकिस्तानी नहीं बोलते हैं, इंडियन बोलते हैं, यानी जो हिंदू है वो इंडियन है। देखिए कैसा मेंटेलिटी है उनका, जो हिंदू है वो इंडियन है, चाहे हिंदी कहीं भी रहे। ये सोच है, ये विचारधारा है उनका। बचपन से उनको क्या पढ़ाया जाता है, नफरत तो रहेगी दिलों में। दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है, क्या राय है? हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता है, इक्का दुक्का अगर छोड़ दिया जाए तो दोस्तों कमेंट सेक्शन आपका है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।